हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। समीकरण दी गई है 3x योग 2y बराबर 5। दूसरी समीकरण है 2x घटाव 3y बराबर 7। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों की रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण है हमारे पास 3x योग 2y बराबर 5। दूसरी समीकरण है 2x घटाव 3y बराबर 7। हमें इनकी जांच करनी है उपरोक्त दिए गए अनुपातों से कि ये इन समीकरणों के जो हल है वह संगत होंगे या असंगत। तो जो अनुपात दिए गए हैं वो संगत होते हैं या असंगत होते हैं, उनके हल किस प्रकार से निकालते हैं, उनके लिए क्या होता है, यहाँ पर तीन स्थितियां होती है। पहली स्थिति होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात तीनों ही यदि अनुपात बराबर हो तब हमें यहाँ पर एक समपाती रेखा प्राप्त होती है हल में, अर्थात जिसका अर्थ होता है अनेक हल। यानी इन समीकरणों के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और जिस भी समीकरण के एक या अनेक हल होते हैं वह क्या होती है, संगत हल समीकरण होती है। अब दूसरी स्थिति होती है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें प्राप्त होता है समांतर रेखा, जिसका अर्थ होता है कोई हल नहीं। और जिस भी समीकरण का कोई हल नहीं होता है वह क्या होता है, असंगत हल होता है। अब तीसरी स्थिति होती है कि जो प्रथम दो अनुपात है वो बराबर न हो, अर्थात a1/a2 बराबर न हो b1/b2 के। तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें प्राप्त होती है प्रतिच्छेदी रेखा, जिसका अर्थ होता है अद्वितीय हल, अर्थात समीकरण का क्या होता है, एक ही हल होता है। और यह जब किसी समीकरण का हल होता है तो वह क्या होता है, संगत हल होता है। और जिस समीकरण की हल नहीं होती है तो उसका हल क्या होता है, असंगत हल होता है। अब ये जो a1 है, a2 है, b1 b2 c1 c2, इनका मान किस प्रकार से निकालें। तो यहाँ से हमारे पास यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। यदि इन समीकरणों के हमें जो हमने यहाँ पर समीकरण लिखी है इसे तुलना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर ऋणात्मक 5। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 5 बराबर में है तो इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो यह किसका होगा, ऋणात्मक का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा a2 बराबर 2, b2 बराबर ऋणात्मक 3 और c2 बराबर ऋणात्मक 7। अब हम क्या करेंगे, इन मानों को अनुपात के रूप में लिखकर देखेंगे, अर्थात a1/a2 का मान है हमारे पास 3/2, b1/b2 का मान है हमारे पास 2/3, c1/c2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 5/7, माफ कीजिए ऋणात्मक 7। तो ऋणात्मक से ऋणात्मक क्या हो जाएगा, यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 5/7। अब इन तीनों अनुपातों को हम बराबर रखकर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। अब इनको बराबर रख कर देखते हैं, जो बराबर होंगे उनके मध्य बराबर का चिन्ह रहेगा और जो बराबर नहीं होंगे उनके मध्य हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 3/2 बराबर 2/3 बराबर 5/7। जैसा कि हम जानते हैं कि 3/2 कभी भी 2/3 के बराबर नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक चिन्ह है, तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ से हम देखें तो ये भी क्या है, बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह जो स्थिति है यह किस रूप की है, यह हमारी जो तृतीय स्थिति है उसके रूप की है, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, जिसका अर्थ क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। और जिस समीकरण का अद्वितीय हल होता है वह क्या होती है, संगत हल की समीकरण
होती हैं। तो इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा संगत हल, अर्थात इन समीकरणों के क्या है, संगत हल है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।